अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर में हम रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे हैं और जो ये टॉपिक है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से लिंक करता है। तो आज वाले टॉपिक के अंदर हम 2 सवाल सॉल्व करेंगे और कुछ बेसिक फार्मूला देखेंगे ताकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को सॉल्व करने में ईजी रहे। तो स्टार्ट करते हैं। जो सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके बारे में मैंने आपको कुछ बताना है, जैसे कि ये कुछ फार्मूलाज लिखे हुए हैं एक्सपेक्टेशन के ई के अंदर जो इस तरह लिखे हुए हैं, तो ये किस तरीके से ओपन होते हैं और इनको याद करना होता है या नहीं करना होता, तो वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल कर लेते हैं, इसके बाद फिर इनको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप पढ़ें, इसके अंदर थोड़ा सा एक यूनिक चीज़ थी, वो ये है कि सपोज दैट एंटीक ज्वेलरी डीलर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग अ गोल्ड नेकलेस फॉर विच प्रोबेबिलिटीज़ आर गिवन। कि कोई एक एंटीक ज्वेलरी डीलर है, वो इंटरेस्टेड है कि वो परचेज़ करे गोल्ड नेकलेस, ठीक है, जिनकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मुझे गिवन है। और फिर वो कह रहा है रिस्पेक्टिवली शी विल बी एबल टू सेल इट फॉर प्रॉफिट, और वो ख़रीद इसलिए रही है कि वो उसको प्रॉफिट में बेच सके, ठीक है, कि उसको वो किस में बेच सके, प्रॉफिट में बेच सके। जो पहली प्रोबेबिलिटी है वो इसका मतलब ये है। रिस्पेक्टिवली का मतलब जब भी आ जाता है तो हमें पता होता है कि जो पहली वाली जो वैल्यू है और पहली वाली प्रोबेबिलिटी आपस में लिंक कर रही हैं। फिर लिखा हुआ है सेकंड वैल्यू सेल इट फॉर अ प्रॉफिट ऑफ $150। यहाँ पर भी प्रॉफिट हो रहा है और सब जानते हैं कि प्रॉफिट हमेशा पॉजिटिव के अंदर ही होता है, ठीक है। एंड आगे लिखा हुआ है, फिर कॉमा लिख के ब्रेक इवन लिखा है। अभी ब्रेक इवन अभी आपको बताता हूँ कि ये है क्या। एंड देन आगे क्या लिखा हुआ है, एंड सेल इट फॉर अ लॉस ऑफ $150। और ये वाला जो पॉइंट है वो क्या हुआ है, लॉस हो जाए। अगर वो बेचे तो वो लॉस हो जाए, तो लॉस को अगर लॉस को हम माइनस में शो करते हैं तो 150 में यहाँ पे लिख देता हूँ डॉलर, ठीक है। अब ब्रेक इवन क्या है? ब्रेक इवन असल में एक ये टर्म कहलाती है कि आपने कोई चीज़ ख़रीदी ना, उसके अंदर आपने और उसको बेच भी दी ना, आपने उसका कोई प्रॉफिट लिया ना उसका कुछ लॉस हुआ। सपोज़ कि आपने एक घर लिया है, ठीक है, एक घर ले लिया जो कि सपोज़ कर लेते हैं 1 लाख का है, जो कि आजकल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और आपने एक घर लिया 1 लाख का और आपने उसको सेल कर दिया दोबारा उतने ही पैसों का 1 लाख का, ठीक है। इसका मतलब ये है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, तो हम उसको ब्रेक इवन का नाम देते हैं, ठीक है। तो ब्रेक इवन इसे कहते हैं। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है मीन्स के $0 कहलाएगी, $0, क्योंकि ना यहाँ पर लॉस हुआ है ना मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो अब सवाल देख लेते हैं। सबसे पहले करना क्या है आपको, जो प्रोबेबिलिटी होगा हम उसको फंक्शन का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम फंक्शन का नाम भी दे सकते हैं, और जो आपके पास प्रॉफिट्स आए हैं मैंने उनको 1 का नाम दे दिया है। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये क्वेश्चन दूसरा है, कोई ये वाला सवाल है जो कि इसका है। तो यहाँ पर अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 में जो लिखा हुआ है एक्स की वैल्यू क्या है, $250 $150, यहाँ पर इवन, ठीक है, ये लिखा हुआ इवन ब्रेक इवन, तो यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया क्योंकि यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। और यहाँ पर 150, और जो ये वाला 150 है वो मेरे पास लॉस का है, तो मैं हल्का सा यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये लॉस की मेरे पास वैल्यू है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मैंने लिख ली है। अब आपको फाइंड क्या करना है, सवाल पढ़ते हैं। तो सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ हर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब जब ये बात आ जाए एक्सपेक्टेड, तो आपने कुछ भी सोचना नहीं है, आपने सिंपल क्या लिखना है, आपने जाके लिखना है ई ऑफ एक्स। जब भी एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं, क्या आपने वहाँ पे एक्सपेक्टेशन निकालनी है या एक्सपेक्टेड रेशियो निकालना है, तो बस आपने ई ऑफ एक्स लिख देना है। अब इसका फार्मूला देखें मैंने बनाया कैसे। अब ये फार्मूला याद नहीं करना, सिंपल तरीका है, समझते हैं अब उसको। वो इस तरीके से है फार्मूला इसका। जब भी आप ई ऑफ एक्स देखें, मैं अब यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। जब भी इस तरह देखें, एक्सपेक्टेशन के जो ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है आपने उसको बाहर निकालना है। आपने उसको लिखा यहाँ पर, अब ब्रैकेट हो गई खाली। अब आपको जो इस वाली पूरी टर्म को किससे रिप्लेस करना है, एफ ऑफ एक्स से, और लास्ट में समीशन लगाना नहीं भूलना, ठीक है। तो आपने इस तरह अपना फार्मूला जनरेट करना है। आप चाहे कोई भी फार्मूला इससे जनरेट कर सकते हैं। तो हम इस सवाल के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखेंगे जिसके अंदर फार्मूला थे, तो हम उससे उसको डील कर लेंगे। तो देखें मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसी तरह से ये फार्मूला ओपन कर दिया है। अब समीशन ऑफ एक्स मीन्स के मुझे पहले एक्स को मल्टीप्लाई करवाना होगा एफ एक्स से, तो एक्स मेरे पास ये रही टर्म्स, ठीक है, एक्स की टर्म मेरे पास ये रही, और पी ऑफ एक्स को मैं एफ ऑफ एक्स भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपल इनको मल्टीप्लाई करवा दिया है, इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 250 मल्टीप्लाई बाय 0.22, तो करके देख भी लेते हैं। 0.22 मल्टीप्लाई बाय 250
विच इज़ इक्वल्स टू 55, ये 55 आ गया है, फिर 150 मल्टीप्लाई बाय 0.36, 150 है यहाँ पर, 54 आ गया, और फिर मैं 150 को ये वाला तो ज़ीरो हो जाएगा, 150 मल्टीप्लाई बाय 0.14, तो 21 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास कुछ ये टर्म्स आ गई हैं। अब मुझे क्या करना है, अब इनका समीशन लेना है। अब समीशन किस तरह लेंगे, अब ये देखते हैं। और अभी हमने एक चीज़ देखी थी ऊपर के, जो ये वाली टर्म थी वो थी लॉस की, ये ऊपर चला गया असल में। तो जो ये वाली जो टर्म आई थी मेरे पास, किसकी आई थी, लॉस की आई थी, और लॉस हमेशा माइनस के अंदर होता है। तो सब हमने करना क्या है, सिंपल जो वैल्यूज आई हैं एक्सपेक्टेशन की, आपने उनको 1 बाय 1 करके सम करना है। 55 जो था ये था आपके पास प्रॉफिट का, ये प्रॉफिट का था, ये क्या था आपके पास, ब्रेक इवन का था, और ये आपके पास लॉस था। जब लॉस का वर्ड आएगा तो आपने वहाँ पर माइनस का साइन इस्तेमाल करना है समीशन के अंदर। ठीक है, तो आप इनको ऐड करें, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 88 आंसर आ जाएगा। अब एक चीज़ और है जो कि एक एडिशनल चीज़ है और बतानी है, ये एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला है, सिंपल एक्सपेक्टेशन। जब भी आपको बोले एक्सपेक्टेशन निकालें, ES निकलेगा, और यही बराबर होता है मीन के बराबर होता है। ठीक है, ये बराबर होता है मीन के, और मीन को हम कहते हैं U1 प्राइम। इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद रखनी। तो अब चलते हैं सेकंड सवाल पे, जो कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे सवाल में गिवन है द मंथली डिमांड फॉर ट्रांजिस्टर इज़ नॉन टू हैव द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इस तरह भी आप समझ सकते हैं, जब भी आपके पास इस तरह का कोई वर्ड आ जाए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ पर हमने एक तो एक्सपेक्टेशन का नाम वो खुद ही दे देगा, दूसरा ये जब वेरिएंस आपको बोल देगा, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा है, तो वहाँ पर हमने दूसरा फार्मूला लगाना है जो कि अभी हमने देखा था, एक्सपोनेंशियल का स्क्वायर। ठीक है ना, मीन के एक्सपेक्टेशन उसका स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर, जो कि होल स्क्वायर है। ठीक है, तो हम ये वाला फार्मूला लगा रहे होते हैं वेरिएंस के अंदर, और ये किसके बराबर होती है, U2 के। तो हमने इस तरह का फार्मूला देख के लगाना होता है। ठीक है, अब ये प्रोबेबिलिटी थे और ये मेरे पर डिमांड है। प्रोबेबिलिटी वाले जो भी पोर्शन होगा वो आपको लिखना है f(x) के अंदर, या आप इसको p का नाम भी दे दें, और डिमांड वाला जो होगा वो आपके पास x में आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं, तो n आ गया आपके पास। तो देखें मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, x वाले जो टर्म्स हैं उसको मैंने यहाँ लिख लिया, जो कि नंबर से 1 2 3 4 5 6, और जो प्रोबेबिलिटी थी वो मैंने 1 बाय 1 करके यहाँ पर लिख ली है। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ कि आगे ले आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखें कि मैंने जो प्रोबेबिलिटी वाला जो चार्ट था, जो टेबल था, वो मैंने कहाँ लिखा है, वो मैंने यहाँ पर लिखा, और मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया कि वो f(x) आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब सवाल में उसने कहा है डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड डिमांड। अब एक्सपेक्टेड डिमांड बोलेगा तो आपने बस आपने एक्सपेक्टेशन निकालनी है E(x). ठीक है, जब भी एक्सपेक्टेशन बोलेगा आपको ये निकालनी है सिंपल, और ऑल्सो ऑब्टेन द वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब क्या है कि U2 आपको निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे, अब आप यहाँ पर नोट करें, सबसे पहले एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला मुझे लगाना है, वैसे ही लगेगा जिस तरह अभी हमने निकाला था कि एक्सपेक्टेशन किसके बराबर होती है, x लिखा हुआ है। मैंने ये कहा था कि जो भी वैल्यू यहाँ इसके अंदर लिखी होगी इस टर्म के अंदर, आपने उसको बाहर निकालनी है, और इस पूरे वैल्यू को किससे रिप्लेस करना है, f(x) से, और एक समीशन आपको लगाना है। तो ये आपके पास एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने ये काम करना है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, x ये रहा और f(x) ये रहा, मैंने सिंपल इनको मल्टीप्लाई किया और अपना आंसर निकाल लिया। कैसे, ये वाला तो सिंपल ही 1 को मल्टीप्लाई बाय करूँगा 0.1 थे तो ये बनेगा। अब 2 को मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.15, तो आंसर मेरे पास आएगा 0.3। सिमिलरली अगर मैं इसको 5 वाले से करके देखूँ तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0.18, तो आंसर आएगा 0.9। ठीक है, तो इस तरीके से आपने f(x) की वैल्यूज़ निकालनी है और आपको इनको पूरा का पूरा सम करना है। अब आप यहाँ पर नोट करें कि मैंने यहाँ पर ही सम कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं की गई है कि यहाँ पे कोई प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। उसने मुझे ये कह दिया है कि जो आपके पास ट्रांजिस्टर है, जो कि ख़रीदने की जो डिमांड है आपकी, वो आप जानते हैं, और डिमांड इतनी है, उनकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस की कोई तस्करा नहीं हुआ। जब प्रॉफिट और लॉस का तस्करा होगा, मीन्स के जब आपको लगे कि यहाँ पर प्लस माइनस का आ सकता है, जैसे कि बारगेनिंग हो रही है, कुछ चीज़ सेल हो रही है, कुछ चीज़ हम परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, कहीं प्रॉफिट हो रहा है, कहीं लॉस हो रहा है, तो वहाँ पर हम प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इन सब की वैल्यू लिखी और इनको मैंने प्लस कर दिया। जब मैं इनको प्लस करूँगा तो सिंपल मेरे पास बन जाएगा समीशन
3.62, जो कि 3.62 मेरे पास क्या है, अगर आप यहाँ पर देखें मैंने एंड इन दी एंड जाके मैंने क्या कर दिया, इनका समीशन निकाल दिया है। और ये किसके बराबर होता है, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, और ये बराबर है एक्सपेक्टेशन के, और एक्सपेक्टेशन किसके बराबर है, 3.62 के। ठीक है, अगला जो है मुझे निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए फॉर्मूला फिर से वही है जो कि अभी हमने देखा है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आपको फार्मूला दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करना है। अब फार्मूला कैसे बना है, आपको बस एक ये फार्मूला याद रखना है। अब आपको इसको ओपन करना है। अब जब आप ओपन करेंगे तो कैसे करेंगे, अब उसको समझते हैं। काफ़ी आसान तरीका है। देखें, ई ऑफ एक्स लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। मैं अभी सिंपल इसी को ओपन कर रहा हूँ क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेशन मैंने निकाली हुई है और उसकी वैल्यू का होल स्क्वायर किया हुआ है। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम कैसे करेंगे, जो भी अंदर की वैल्यू होगी जिस तरह मैंने बताया वो बाहर आ जाएगी, बाहर आ गई। और जो पूरी टर्म को मैंने किससे रिप्लेस करना है, एफ ऑफ एक्स से। बस ये आपने एक्सपेक्टेशन के लिए निकाल लिया कि किस तरीके से निकलेगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला आपको कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर सम लगेगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाना है एफ ऑफ एक्स के साथ। तो एक्स आपके पास ये रहा, आप चाहें तो एक टेबल और बना लें एक्स स्क्वायर के नाम से, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। 1, 4, 9, 16, 25 एंड 36। अब आप 1 बाय 1 इन वैल्यूज़ को लें और एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएं और अपने आंसर को वेरीफाई करें। जैसे कि मैं कुछ वैल्यूज़ कर लेता हूँ। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0. इससे मुझे मल्टीप्लाई करवाना है एफ ऑफ एक्स के साथ। ठीक है, इनके साथ मुझे मल्टीप्लाई करवाना है। तो 0.4 मैंने लगा दिया, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.15, 0.15 तो 0.6 बना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वाले पोजीशन पे मेरे पास क्या आया है, 0.6। इसी तरह आप कुछ और करके देख लें। मैं लास्ट वाली वैल्यू करता हूँ 36 मल्टीप्लाई बाय 0.12, तो जो आंसर आया है वो आया है 4.32। ठीक है, इसी तरह आप 25 मल्टीप्लाई बाय 0.18 कर लें तो आंसर क्या आ गया है, 4.5। तो ये करने के बाद आपको सिंपल करना क्या है, इन सबको भी प्लस करना है, इनका समीशन आपने निकाल लिया। अब समीशन निकालने के बाद आपको क्या करना है, अब इस जगह पे पुट करना है। अब कैसे पुट होगी वैल्यूज़, मैं ज़रा एक वैल्यू साइड में करके दिखा देता हूँ। ये हमने वैल्यूज़ निकाल ली हैं जो कि आई है 15.32 माइनस, अब जो आपके पास ये एक्सपेक्टेशन है, जो ये वाली जो टर्म है ये हमने ऑलरेडी निकाल ली है। वो क्या आई थी हमारे पास, मैं इसको हाईलाइट कर दूँ 3.62। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पे यूँ लिख देता हूँ 3.62 और ब्रैकेट के अंदर होल स्क्वायर, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह कर दिया और आपको बस सॉल्व करना और इस तरह आपको आंसर निकालना है। तो बस ये थी आज की जो वीडियो, जो कि हमने ऑलमोस्ट अपने पार्ट को कवर कर लिया है। ठीक है, बस एक चीज़ और समझनी है, बस वो जल्दी से समझते हैं एंड देन अपनी वीडियो एंड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर आपको कुछ फार्मूला दिख रहे होंगे, हमने इसको भी खोलना है। ठीक है, तो आसान है काफ़ी तरीका। इसको ओपन करने का वे ये है, मैं ज़रा 1 बाय 1 इसको लिख लेता हूँ, ई ऑफ 3x - 5। ठीक है, अब आपको ये फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड होगा, काफ़ी आसान तरीका है। इसको आप सबसे पहले तो अलग ब्रेक कर लेंगे, 3x हो गया माइनस ई ऑफ 5। ठीक है, जो भी वेरिएबल में होगा वो बाहर आ जाएगा। तो वेरिएबल में यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा, 3 ऑफ x। ठीक है, मैं यहाँ पे ज़रा x को थोड़ा सा दूर लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे समीशन का साइन लगाना है, क्योंकि 3 एक कांस्टेंट नंबर है x। और मैंने इसको कहा था कि इस पूरी टर्म को क्या कर दूँगा, रिप्लेस f ऑफ x के साथ। और यहाँ पर एक समीशन लाजमी लगता है, तो आपने 3x को इस तरीके से ओपन कर लिया है। ठीक है, और इसको आप सेपरेट कर लें कि जब आपकी एक्सपेक्टेशन का जो आंसर आएगा आपने उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरीके से हो जाएगा। एंड सेकेंडली जो ई ऑफ 5 है, अब इसको मैं किससे रिप्लेस करूँगा, जो भी आपके पास एक्सपेक्टेशन के अंदर कांस्टेंट नंबर आ जाए, आपने जो कांस्टेंट नंबर होगा ब्रैकेट के अंदर आपने एज इट इज़ वही लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब एक पार्ट और है जिसको हमने डेवलप करना, ये लिखा हुआ है। अगर इस वाले को देखें, सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छा ये पावर नहीं है, ये ई की ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसको ज़रा ब्रेक कर रहा हूँ इस तरीके से, और मैं आगे वाला जो पार्ट है मिटा देता हूँ ताकि आसानी हो जाए लिखने में। तो अब ये क्या कर दिया मैंने, प्लस, बीच में प्लस था, एक्सपेक्टेशन ऑफ 6x, और फिर यहाँ पे माइनस
ई ब्रैकेट 10 जो कि मैंने लिख दिया है। अब वही काम करना है, 6 आपने बाहर लिखा और एक्स स्क्वायर की जगह छोड़ी क्योंकि वेरिएबल था, क्योंकि मुझे यहाँ पे समीशन का साइन लगाना है। और इस वाली पूरी ब्रैकेट की जगह क्या लिख दूंगा, एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे मैं समीशन लगा देता हूँ ताकि डिफरेंस रहे। ये कर लिया। अब बारी है किसकी, अब बारी है इनकी, जो कि अभी हम देखना है। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। मैं प्लस साइन लगाऊंगा, जो भी वेरिएबल है आपने उसको बाहर लिखना है, ठीक है। और इस पूरी टर्म को किससे रिप्लेस कर देना है, एफ ऑफ एक्स के साथ, और समीशन लगाना नहीं भूलना। अभी ये मैंने बताया था कि जब कांस्टेंट वैल्यू आएगी तो आपको क्या लिखना है, एज इट इज़ कांस्टेंट वैल्यू लिख देनी है। तो बस इतनी सी वीडियो थी जो कि समझाना था आपको एक्सपेक्टेशन किस तरह से निकलती है। और यहाँ पर एक सवाल भी मैं इसका थोड़ा सा हिंट दे दूँ ताकि आप लोग इसको खुद भी सॉल्व करके देखें। यहाँ पर आपको कहा गया है कि आपको एक तो के की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है, और ये एक्सपेक्टेशन की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको फार्मूला निकालना सिखा दिया है कि किस तरीके से फार्मूला जनरेट करते हैं एक्सपेक्टेशन का, और आप के की वैल्यू किस तरह से निकालना है। यहाँ पर अगर आप नोट करें, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और सबको पता है कि प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी का सम कहूँ, हाँ यही कह सकते हैं कि सम जो होगा प्रोबेबिलिटी का वो किसके बराबर होगा, वो आपके पास बराबर होगा 1 के, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है और या कम से कम 0 हो सकती है। तो इनके दरमियान प्रोबेबिलिटी लाया करती है। असल में जो प्रोबेबिलिटी लाया करती है वो 0 प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लाया करती है। तो मैंने इसको मैक्सिमम 1 ले लिया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जब हम समीशन निकालते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी 1 आती है, याद रखिएगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन इस्तेमाल होगी। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी अब n इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगा और ये n तक जाएगा जहाँ आपके पास कोई दूसरी वैल्यू होगी, ठीक है, या x का नाम आप दे दें यहाँ पर इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आज की बस वीडियो इतनी सी थी, और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें ताकि इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।